मूवी की शुरुआत में हम मास्टर टैंग नाम के एक मोंक को देखते हैं जो अपने शिष्य बैजी और शा के साथ पवित्र शास्त्र को लाने के लिए भारत जा रहे थे। असल में ये दोनों शिष्य एक डेमन है, जिसमें बैजी पिग डेमन है और शा वाटर बफल है। और तभी उनके बोट पर मंकी किंग भी आ जाता है, जिसका नाम वुकोंग होता है, और वह सभी नदी पार कर रहे होते हैं। तभी अचानक उस नदी में रहने वाला मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है और वह सभी उस मॉन्स्टर से बचने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह मॉन्स्टर उन पर भारी पड़ रहा था। पर तभी वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है, जिससे वह सभी उस मॉन्स्टर से बच जाते हैं। लेकिन पोर्टल के दूसरी तरफ पहुँचने पर चारों तेजी से नीचे गिरने लगते हैं, जिस दौरान मास्टर टैंग एक सुंदर लड़की को चट्टान पर लटका हुआ देखते हैं। तभी अचानक से वह लड़की चट्टान से फिसलकर नीचे गिरने लगती है, लेकिन उस लड़की का हिरण उसे बचा लेता है और मास्टर टैंग को भी मंकी किंग नीचे गिरने से बचा लेता है। पर दूसरी तरफ बैजी और शा बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरते हैं। तब वह लड़की उनके पास आती है और उनसे पूछती है कि क्या तुम सब आदमी हो, जिस पर मास्टर टैंग हाँ में जवाब देता है। फिर लड़की बगैर कुछ पूछे मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़की एक बहुत बड़े राज्य में जाती है और ये वुमेन लैंड राज्य था, जिसमें सिर्फ औरतें ही थी। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़की असल में इस राज्य की राजकुमारी है। इसके बाद वह लड़की अपने नौकरों के पास आकर बताती है कि आज जंगल में मेरा सामना 4 आदमियों से हुआ, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। पर राजकुमारी अपने नौकरों को बार बार बताने की कोशिश करती है कि उसने उन आदमियों को करीब जाकर देखा है, लेकिन अभी भी उन्हें राजकुमारी पर यकीन नहीं था और उन्हें लगता है कि राजकुमारी की तबीयत खराब हो गई है। उसके बाद हम राजकुमारी को पुस्तकालय में देखते हैं, जहाँ पर वह अपनी पुश्तैनी किताब को निकालकर पढ़ने लगती है और इस पुस्तक में लिखा था कि आदमी जहरीले होते हैं। तभी वह देखती है कि इस पुस्तक के कुछ पन्ने गायब है। फिर इसी दौरान वहाँ पर महारानी आ जाती है और यहाँ जब वह उन आदमियों के बारे में सुनती है तो वह अपनी सैनिकों को उन्हें ढूंढने का कहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर टैंग और उनके शिष्य बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी बैजी को लड़कियों का एक ग्रुप दिखाई देता है जो नदी में नहा रही थी और यहाँ बैजी उन लड़कियों को देखकर बहुत खुश होता है। इसीलिए वह उनको इम्प्रेस करने के लिए अपने शरीर को आदमी के शरीर में बदलकर उनके पास जाता है, लेकिन वह लड़कियां उसे पकड़कर पीटने लगती हैं, जिससे बैजी अपने असली रूप में वापस आ जाता है। तभी कुछ सैनिक औरतें उन्हें घेर लेती है और उन्हें पकड़कर सजा देने के लिए अपने राज्य में ले जाती है। तब मास्टर टैंग को पता चलता है कि इस राज्य में सिर्फ लड़कियां ही रहती है। फिर उन चारों को महल में ले जाया जाता है। तब वह देखते हैं कि जंगल में जिस खूबसूरत लड़की से उनकी मुलाकात हुई थी वह यहाँ की राजकुमारी है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और एक पुश्तैनी किताब को निकालकर पढ़ने लगती है। इस किताब में एक साधु और उसके 3 शिष्य पिग, किंग मंकी और एक नीली चमड़ी वाले आदमी के बारे में लिखा था, जिससे हमें पता चलता है कि मास्टर टैंग और उनके शिष्य को यहाँ आने की भविष्यवाणी पहले से ही इस किताब में लिखी थी। फिर वह बूढ़ी औरत बताती है कि इस भविष्यवाणी के हिसाब से ये चारों इस राज्य का विनाश करने के लिए आए हैं। तब ये सुनकर सभी औरतें उन चारों को मौत की सजा सुनाने की मांग करने लगते हैं, जिससे राज्य की महारानी दबाव में आकर उन चारों को मौत की सजा सुना देती है। और यहाँ राजकुमारी भी महारानी के फैसले को मानती है, लेकिन वह उन लोगों को सजा देने से पहले इनसे कुछ पूछताछ करने का कहती है, जिस पर महारानी उन लोगों को एक दिन के लिए जेल में बंद करने को कहती है। और उसी रात मास्टर टैंग जेल तोड़ के भागने का प्लान बनाते हैं। इसीलिए मंकी किंग जेल के दरवाजे का ताला तोड़ देता है और वह चारों वहां से भागने लगते हैं। तभी राजकुमारी और उसके नौकर उन लोगों से पूछताछ करने के लिए जेल में आते हैं। तभी मंकी किंग अपनी ताकत से गेट को खोलता है, जिससे राजकुमारी और उसके नौकर गेट से टकराकर बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद वह चारों उड़ते हुए राज्य से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक अदृश्य दीवार उन्हें बाहर जाने से रोक लेती है। दरअसल ये पूरा राज्य एक ऐसी शक्तिशाली दीवार से घिरा हुआ था जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता था। तब मंकी किंग कहता है कि हमें महारानी से बात करनी चाहिए, इसीलिए वह सभी चुपचाप वापस जेल में आ जाते हैं। फिर यहाँ राजकुमारी और उसके नौकर होश में आने के बाद जेल के अंदर जाते हैं और उन चारों से पूछताछ करने लगते हैं। जहां पूछताछ के दौरान राजकुमारी टैंग को बताती है कि वह उसे पसंद करती है,
जिस पर टैंग कहता है कि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक मोक हूँ। और साथ ही टैंग राजकुमारी को अपने मकसद के बारे में बताता है और उसे अपनी एक छोटी सी किताब देता है जिसमें टैंग ने अपनी सफर के बारे में लिखा था। इसी बीच मंकी किंग वहाँ आता है और राजकुमारी को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है, जिस पर राजकुमारी उनकी मदद करने का वादा करती है। तभी वहाँ पर महारानी आ जाती है और बताती है कि इन चारों आदमियों को अगले दिन मार दिया जाएगा। फिर अगले दिन उन चारों को खम्भों में बांध दिया जाता है। तभी राजकुमारी सिपाही का रूप लेकर उन चारों के पास आती है और बताती है कि मैंने नुकीले तीरों को खिलौने वाले तीर से बदल दिया है, इसीलिए जब तुम्हें तीरों से मारा जाएगा तब तुम्हें मरने का नाटक करना होगा। उसके बाद सबसे पहले शाह को तीर मारा जाता है जिससे वह मरने का नाटक करता है, लेकिन जब टैंग को तीर मारा जाता है तब वह मरने का नाटक नहीं कर पाता क्योंकि हमेशा से उसे सिखाया गया था कि कभी भी दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। इसीलिए शाह टैंग के फेस पर पत्थर मारकर उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद मंकी किंग को तीर मारा जाता है जिससे वह भी मरने का नाटक करता है। लेकिन जब बैजी की बारी आती है तब महारानी अपने सैनिकों को तीर बदलने का आदेश देती है क्योंकि बैजी एक बदसूरत आदमी था और इस राज्य में बदसूरत होना एक बहुत बड़ा अपराध है, इसीलिए उसके ऊपर कई सारे तीर एक साथ चलाए जाते हैं। उसके बाद महारानी उन चारों के शरीर को एक नदी में फेंकने का आदेश देती है। तभी राजकुमारी और उसके नौकर उन चारों को लेकर एक महफूज जगह पर आ जाते हैं। असल में ये जगह इस राज्य की पवित्र जगह थी। तभी राजकुमारी उनको बताती है कि उसे भी इस राज्य से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता और उसका मानना ये था कि उनकी पुश्तैनी किताब से जो पन्ना गायब है उसमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जरूर लिखा होगा और साथ ही उन्हें लगता है कि शायद वह पन्ना इसी पवित्र जगह में कहीं पर छुपा होगा, इसीलिए वह सभी उस पन्ने को खोजने लगते हैं। तभी मंकी किंग को वह पन्ना मिल जाता है जिसे वह मास्टर टैंग को दे देता है। जब वह इस पन्ने पर लिखा शब्दों को पढ़ता है तो उन्हें पता चलता है कि जो भी सच्चे प्यार के मतलब को समझेगा वह ही वुमेन लैंड से बाहर निकल पाएगा। तभी टैंग कहता है कि मैं प्यार के बारे में कुछ नहीं जानता। तब उनमें से एक लड़की इस राज्य के एक लव स्टोरी वाली अफवाह के बारे में बताती है जिसमें इस राज्य की एक लड़की को बाहरी दुनिया में रहने वाले एक मरमेड लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन वह दोनों अलग अलग दुनिया से थे, इसीलिए वह फिजिकली रूप से नहीं मिल सकते थे। इसीलिए वह दोनों टेलीपैथिक रूप से मिलने लगे थे, पर बाद में उन दोनों का क्या हुआ इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। इसी दौरान टैंग, बैजी और शाह इन तीनों का पेट फूलने लगता है और दर्द से चीखने लगते हैं। तब लड़कियां उन्हें बधाई देते हुए कहती है कि तुम लोगों ने पवित्र जगह की नदी का पानी पिया है, जिस वजह से तुम तीनों प्रेग्नेंट हो गए हो। इससे हमें पता चलता है कि वुमेन लैंड में रहने वाले सभी लड़कियां इस नदी के पानी को पीकर प्रेग्नेंट होती है और साथ ही लड़कियां ये भी बताती हैं कि तुम्हारे बच्चे को पैदा होने में सिर्फ 9 दिन ही लगेंगे। तभी उनमें से एक लड़की बताती है कि मैं एक औरत को जानती हूँ जो इस समस्या का समाधान कर सकती है, क्योंकि वह औरत एक ऐसी दवाई के बारे में जानती है जिससे प्रेगनेंसी को खत्म किया जा सकता है। इसीलिए मंकी किंग उस लड़की को ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर मंकी किंग जब उस लड़की के पास जाकर दवाई मांगता है तब वह औरत उसे बताती है कि प्रेगनेंसी को खत्म करने वाले दवाई को बनाने में कम से कम 100 साल लगते हैं। लेकिन मंकी किंग उस लड़की से बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है, जिस पर वह औरत बताती है कि अगर तुमने सच्चे दिल से मेरे आंखों से आंसू निकाल दिया तो वह आंसू प्रेगनेंसी को खत्म करने वाली दवाई का काम करेंगे। तब ये सुनकर मंकी किंग उस औरत को अपनी कहानी बताता है कि बहुत समय पहले मैं एक बहुत बुरा आदमी हुआ करता था। फिर एक दिन मास्टर टैंग ने मुझे अपना शिष्य बना लिया और तभी से मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अपने मालिक को कभी नाराज नहीं करूँगा और हमेशा उनकी रक्षा करूँगा। फिर मंकी किंग की कहानी सुनकर वह औरत बहुत इमोशनल हो जाती है, इसीलिए उसकी आंख से आंसू निकलने लगते हैं। तब मंकी किंग उसके आंसू को एक बोतल में भर लेता है। दूसरी ओर टैंग को अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं होता कि वह एक बच्चे को जन्म देने वाला है। तब राजकुमारी कहती है कि प्रेगनेंसी को खत्म करना एक हत्या के बराबर है। तब इस बात को सुनकर टैंग अपनी बच्चे को जन्म देने का फैसला करता है। इसी दौरान वहाँ पर मंकी किंग आ जाता है और सभी को दवाई देने लगता है, जिस पर वह तीनों बताते हैं कि हम अपने अपने बच्चों को जन्म देना चाहते हैं।
तब ये सुनकर मंकी किंग गुस्सा हो जाता है, क्योंकि टैन ने अपने बच्चे को जन्म दिया तो वह अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। इसीलिए मंकी किंग सभी को अपने पावर से फ्रिज करके उन तीनों को दवाई पिला देता है, जिससे उनका पेट नॉर्मल हो जाता है। यहाँ टैन अपने बच्चे को खोने के बाद दुखी हो जाता है, इसीलिए वह जमीन पर अपने शास्त्रों के शब्द लिखने लगता है। असल में टैन बचपन से ही खुद को शांत करने के लिए जमीन पर लिखने लगता था और वही राजकुमारी भी उसके शब्द को कॉपी करके जमीन पर लिखने लगती हैं और वह दोनों लिखते लिखते काफी दूर निकल जाते हैं। तभी उन दोनों को एक छोटी लड़की देख लेती है और ये वही लड़की थी जिसे महारानी ने राजकुमारी पर नजर रखने भेजा था। उसके बाद महारानी तुरंत अपने सैनिकों के साथ टैन को बंदी बनाने के लिए वहां आ जाती है। तब राजकुमारी टैन को बंदी न बनाने के लिए महारानी के सामने रिक्वेस्ट करती है, पर टैन राजकुमारी को समझाता है और उसे महारानी के साथ महल जाने का कहता है। उसके बाद सैनिक टैन को कैद करने के बजाय उसे समुंदर के किनारे ले जाते हैं। असल में इस समुंदर का कोई अंत नहीं है और जो भी इस समुंदर में जाता है उसका वापस लौटना नामुमकिन है। फिर टैन को एक बोट में बिठाकर समुंदर में छोड़ दिया जाता है। तभी राजकुमारी अपने हिरण में बैठकर वहां आ जाती है और तुरंत टैन के बोट में कूद जाती है। उसके बाद बोट समुंदर के किनारे से काफी दूर निकल जाती है, जहां पर काफी घना कोहर होता है। दूसरी तरफ महारानी राजकुमारी को ऐसा करते देख बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि महारानी का मानना था कि राजकुमारी के जाते ही वुमेन लैंड खत्म हो जाएगा। इसीलिए महारानी तुरंत मंकी किंग के पास जाती है और उसे सारी बातें बताकर अपने घुटनों में बैठकर रिक्वेस्ट करने लगती है, जिसे सुनकर तुरंत मंकी किंग उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन मंकी किंग अपनी जादुई आँख से भी उन्हें ढूंढ नहीं पाता है। उधर टैन और राजकुमारी समुंदर के बीच में पहुंच जाते हैं। तभी राजकुमारी को बहुत प्यास लगती है, इसीलिए वह समुंदर का पानी पीने का सोचती है, लेकिन टैन उसे पानी पीने से रोकता है। और अब राजकुमारी को प्यास के साथ साथ भूख भी लग रही थी, इसीलिए टैन राजकुमारी को अपना मांस खिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, जिससे रानी बहुत इमोशनल हो जाती है और टैन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। फिर थोड़ी देर बाद समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, लेकिन वह दोनों किसी तरह उस तूफान से बच जाते हैं। फिर अगली सुबह उन्हें समुंदर के बीचों बीच एक बड़ा सा गेट खोलते हुए दिखाई देता है। असल में ये दरवाजा उन दोनों के सच्चे प्यार की वजह से खुला था। दूसरी तरफ मंकी किंग और बाकी लोगों को भी वह गेट दिखाई दे रहा था, इसीलिए मंकी किंग, शाह और बैजी तुरंत टैन के पास आ जाते हैं। फिर टैन इस गेट से निकलकर वुमेन लैंड से बाहर निकलने का डिसाइड करता है और राजकुमारी को भी साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन राजकुमारी जब अपना कदम इस गेट से बाहर रखने की कोशिश करती है, तब इस राज्य को प्रोटेक्ट करने वाली दीवार राजकुमारी को रोक देती है, क्योंकि राजकुमारी को वुमेन लैंड छोड़ने की इजाजत नहीं थी। तभी राजकुमारी दोबारा बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिससे वुमेन लैंड में रहने वाले सभी औरतें पत्थर में बदलने लगती है और साथ ही राजकुमारी भी पत्थर में बदल जाती है। ये देखकर टैन तुरंत राजकुमारी को पकड़ लेता है, जिससे पत्थर टूटकर वुमेन लैंड दोबारा से सही हो जाता है। तभी वह मरमेड बॉय उस गेट को देख लेता है और ये वही मरमेड बॉय था जिसकी लव स्टोरी की अफवाह पूरे वुमेन लैंड में फैली हुई थी। फिर वह मरमेड बॉय अपने प्यार को पाने के लिए वुमेन लैंड में आता है। तभी हमें पता चलता है कि महारानी और मरमेड बॉय एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इस राज्य को संभालने के लिए महारानी ने अपना प्यार छोड़ दिया था। और यहाँ टैन राजकुमारी के पूरी तरह से ठीक होने तक वुमेन लैंड में रहने का डिसाइड करता है। तभी टैन के सामने दरिया की देवी आती है, जो टैन को समझाती है कि अगर तुम राजकुमारी से प्यार करने लगे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम्हें राजकुमारी और सभी पुराणों में से किसी एक को चुनना होगा। उसके बाद टैन महल में आ जाता है, जहाँ पूरा राज्य राजकुमारी के ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहा था। तभी अचानक मरमेड बॉय वहाँ आता है और मरमेड बॉय पिछले 20 सालों से महारानी का इंतजार कर रहा था, इसीलिए वह महारानी को देखकर अपने प्यार का इजहार कर देता है और उसे अपने साथ चलने का कहता है। लेकिन महारानी को ये राज्य संभालना था, इसीलिए वह मरमेड बॉय के साथ चलने से मना कर देती है, जिससे मरमेड बॉय काफी गुस्सा हो जाता है और वह वुमेन लैंड को खत्म करने का धमकी देता है। इसके बाद मरमेड बॉय राजकुमारी को उठाकर ले जाने लगता है। तभी मंकी किंग वहां जाकर उन्हें बचा लेता है, जिससे मरमेड बॉय को और भी गुस्सा आ जाता है
इसीलिए वह डेमन बनकर राज्य पर हमला करना शुरू कर देता है। तब मंकी किंग, शाह और बैजी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मरमेड बॉय बहुत बड़े रूप में बदल जाता है और पूरे राज्य को पानी में डुबाना शुरू कर देता है, जिससे वुमेन लैंड के साथ साथ सभी औरतें डूबने लगती है। फिर जब टैंग सभी औरतों को मरते हुए देखा है तो उन्हें बचाने के लिए भगवान बुद्ध से प्रार्थना करने लगता है। तभी भगवान बुद्ध का एक हाथ आसमान में दिखाई देता है और अपनी शक्तियों से डूबती हुई औरतों को बाहर निकालकर बचा लेते हैं और साथ ही मरमेड बॉय को अपनी असली रूप में लाकर सजा देते हैं। उसके बाद वुमेन लैंड फिर से हरा भरा हो जाता है और मास्टर टैंग अपने कर्तव्य को निभाने और अपनी सफर को जारी रखने का फैसला करते हैं। वहीं राजकुमारी भी टैंग के फैसले को मानते हुए वुमेन लैंड को संभालने का डिसाइड करती है। फिर राजकुमारी चारों को अलविदा कहती है, जिसके बाद वह चारों पवित्र ग्रंथों को खोजने के लिए फिर से अपने सफर पर निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।